दोस्तों, सुंदरकांड भाग 1 में देखा कि हनुमान जी राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी को दिखा के कहते हैं, हे माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। श्री राम प्रभु जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। बगल के बाग से कुछ फल मैं खा लूँ। माता की आज्ञा पाकर हनुमान जी आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, आजकल के अस्त व्यस्त जीवन में पूरे रामायण का पाठ करना तो बहुत दुर्लभ है। अगर व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ कर ले तो उसके जीवन के सारे तनाव कष्ट दूर हो जाएंगे और उसके मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसकी आगे की कथा में क्या हुआ। हनुमान जी पेट की भूख शांत करने के लिए बाग में घुस जाते हैं और कंदमूल फल खाने लगते हैं। साथ ही साथ वहाँ के पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर वहाँ के राक्षस रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, बाग में एक बानर घुस आया है जो बाग को तहस नहस कर रहा है। तो रावण गुस्से से आग बबूला होकर अपने योद्धाओं को भेजता है, लेकिन हनुमान ने सभी योद्धाओं को मार भगाया। उसके बाद अक्षय कुमार भी आते हैं, लेकिन हनुमान जी उसको भी मार देते हैं। तब क्रोधित होकर रावण अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजता है और बोलता है, पुत्र, उस बानर को मारना नहीं, केवल उसको बंदी बना के मेरे पास ले आना। तब मेघनाद जाते हैं और हनुमान और मेघनाद का जोरदार युद्ध होता है। अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। उसका निरादर न हो इसलिए हनुमान जी स्वयं ही उस नागपाश में बंध जाते हैं और रावण के दरबार में जाते हैं। रावण को क्रोधित देखकर हनुमान जी को जरा भी भय नहीं होता, बल्कि वो कहते हैं कि हे रावण, तुम माता सीता को ससम्मान राम के पास लौटा दो और उनके चरणों में शीश नवा दो। तुम्हारे सारे दुख कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। हनुमान जी की बात को सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होता है और बोलता है, हे वानर, तू मुझे शिक्षा देता है, इस वानर को मृत्यु दंड दे दो। तभी विभीषण जी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, हे भ्राताश्री, किसी दूत को मृत्यु दंड देना शोभा नहीं है, आप कुछ और दंड दे दीजिए। तब रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में तेल डाल दिया जाता है, उसमें आग लगा दिया जाता है। तो हनुमान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जला के तहस नहस कर देते हैं और उसके पश्चात अपनी पूंछ की आग समुद्र में जाकर बुझा देते हैं और वापस जाने के लिए माता सीता से आज्ञा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ पे जाकर माता सीता से जब आज्ञा प्राप्त करते हैं तो सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम मेरा ये चूड़ामणि प्रभु श्री राम को दे देना, वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिलके गए हो। तत्पश्चात हनुमान समुद्र पार करके प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर सीता माता को चूड़ामणि देते हैं। राम जी उसको देखकर सीता जी की यादों में खो जाते हैं और हनुमान को प्रेम से गले लगा लेते हैं। प्रिय को बुला के कहते हैं कि हे राजन, अब सीता की खोज में हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से हमें लंका पे चढ़ाई करनी चाहिए। सारे वानरों को आज्ञा दे दी जाती है। तभी रावण के दरबार में विभीषण आते हैं और बोलते हैं, हे भ्राताश्री, अगर आप मेरी मानिए तो माता सीता को ससम्मान राम को लौटा दीजिए, आपका कल्याण होगा। बार बार ऐसा कहने पे रावण क्रोधित हो जाता है और विभीषण को लात मार के बोलता है, तुम मुझे शिक्षा मत दो, अगर तुम्हें शिक्षा देनी है तो जाओ उस भिखारी राम के पास ही चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दुखी मन से अपने भ्राता को प्रणाम करके विभीषण राम के पास आते हैं। राम दुखी विभीषण को अपने शरण में जगह दे देते हैं और कहते हैं, विभीषण, मैं भविष्य में लंका का राजा तुम्हें बनाऊंगा। फिर विभीषण से परामर्श करते हैं कि हे विभीषण, आप मुझे ये बताइए कि इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार करूं। तब विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहें तो इसे पल भर में सुखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नीति के विरुद्ध होगा, इसलिए आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए, वो आपको मार्ग अवश्य देंगे। तत्पश्चात लक्ष्मण और राम समुद्र का अनुनय विनय करते हैं। इस तरह करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अंत में प्रभु राम धनुष पर संधान करते हैं और उसकी गर्जना सुनकर समुद्र घबराकर उनके सामने प्रकट होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, प्रभु, मुझे आने में विलम्ब हो गया, क्षमा कीजिए। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, मुझे समुद्र पार करने का रास्ता दो। तो समुद्र देव कहते हैं, हे प्रभु, आपकी वानरों की सेना में एक नल नामक वानर है, उसे बचपन में ये आशीर्वाद दिया गया था कि तुम कोई भी पत्थर अगर समुद्र में फेंकोगे तो वो तैरता हुआ नजर आएगा। अगर वे दोनों पत्थर पे आपका नाम लिख के प्रवाहित करें तो वो तैरने लगेगा। उसी से आप सेतु बनाइए और लंका पहुंच जाइए।
समुद्र से ऐसा वचन सुनकर राम प्रसन्न होते हैं और समुद्र देव को आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात समुद्र देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा सुंदरकांड का संपूर्ण कथा। आपको ये कथा कैसी लगी?